everyone. So basically this is going to be the first video of this channel. आज से मैं इस चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज को नरेट करूँगी। जैसा कि हम सबको पता है कि people always narrate horror experiences by people, right? बट मैंने सोचा है कि आपके साथ जितनी भी वियर्ड या फिर कैसी भी चीज़ें हुई होंगी आई विल नरेट दैट इन माई वॉइस so that people around the country may know कि आपके साथ क्या क्या हुआ है और मतलब हमारे साथ कितना कुछ होता रहता है और हम किसी को भी नहीं बता पाते. So for the first video, since I don't have any emails or I don't have any stories to tell you, but this is the story of one of my mutual friend. So basically he doesn't live near me but he lives in a different city. So let me tell you his story today. Since I don't have one story to tell you, that's why I'm narrating this story for you. So basically let's start with this story. Basically this is not just a story, this is the real life incident. So basically this is the story of an online friend of my friend. उसका नाम तो मैं फिलहाल आपको नहीं बता सकती पर उसका नाम चलिए मान लेते हैं रोहन. उसकी कहानी थोड़ी डिस्टर्बिंग लगी मुझे क्योंकि मैंने आज तक ऐसी कहानी नहीं सुन रखी है, सच बताऊं तो. ठीक है, पर उसका कहना है कि ये सच है तो मुझे लगता है कि सच ही होगी. उसका कहना है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ की डेथ हो गई. उसके घर में सिर्फ उसके पापा, छोटी बहन और वो रहते थे. सब कुछ नॉर्मल था, या कम से कम उसने हमेशा ऐसा ही सोचा था कि हमेशा सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा. लेकिन एक दिन रात के 2-3 बजे उसकी नींद खुल गई. उसने सुना कि उसकी बहन के रूम से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं. कोई हल्की सी हंसी, कभी चीखने जैसा और कभी जैसे कोई बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हो. धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगा. उसने सोचा कि शायद वो एक सपना देख रहा है, तो वो जस्ट सो गया और फिर सुबह जागा तो उसने ऐसा अपनी बहन को बताया. शी वॉज लाइक तुम शायद सपना ही देख रहे थे. फिर अगेन द नेक्स्ट नाइट फिर से सोया वो, फिर से वो आवाज़ें आने लगी. उसे थोड़ा अजीब लगा पर उसने किसी को नहीं बताया. पर धीमे धीमे वो आवाज़ें डेली आने लगी. एक रात उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से अपने बेड से उठा. उसके पैर ठंडे हो गए जब उसने देखा कि उसकी बहन खड़ी थी अंधेरे में, एक अजीब सी पोज में जिसमें आदमी खड़ा नहीं हो सकता. जी हाँ, उसका सिर नीचे झुका था, हाथ ऐसे लटक रहे थे जैसे वो मैरियोनेट हो. और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि उसके होठ चल रहे थे मगर आवाज नहीं आ रही थी. उसके पैर तो जैसे जम गए थे. तभी एकदम से उसकी बहन ने अपना सिर ऊपर उठाया. उसकी आंखें लाल थीं. वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब आई उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, अगर किसी को बताया तो मर जाएगा. I know this doesn't seem real but जैसा है वैसा है. उस रात वो अपने बेड पे वापस जाके कान बंद करके सो गया. लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी. अगले कुछ दिन तक सब नॉर्मल रहा मगर एक दिन जब उसके पापा घर पे नहीं थे उस रात उसकी बहन पूरी तरह से बदल गई. वो जैसे एक दूसरी ही चीज बन चुकी थी. पूरी रात उसके रूम के बाहर आवाजें आती रहीं, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के चीखने की, कभी जैसे कोई उसके कान के पास आके बोल रहा हो मुझे बता दिया. उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली मगर एक समय आया जब वो और सह नहीं पाया. एक दिन जब पापा घर आए उसने सारी बात बता दी. उसके पापा पहले तो इस बात को मजाक समझने लगे पर जब उसने अपने हाथ दिखाए जो ताज़ा गहरे निशानों से भरे थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि किसी बाबा या फिर तांत्रिक से मिलना पड़ेगा. वो उस तांत्रिक के पास गए. तांत्रिक ने एक तावीज़ दिया और कहा कि उसकी बहन को उनके पास लेकर आए. लेकिन उस दिन जब वो घर गए उसकी बहन एकदम शांत थी. उस रात वो सिर्फ एक कोने में बैठी रही मगर उसके चेहरे पे एक अजीब सी हंसी थी. दिस इज रियली गेटिंग वियर्ड गाइस. अगले दिन बाबा आए और जैसे ही उन्होंने जाप शुरू किया उसकी बहन ने जोर से चीखना शुरू कर दिया. एंड लेट मी टेल यू गाइस, इस टाइम पर उसके पापा उसके घर पर नहीं थे. जैसे ही बाबा ने गंगा जल डाला उसके ऊपर वो चिढ़ने लगी. एकदम से उसने जोर से चिल्ला के कहा, तुम्हें पता है कौन हूँ मैं? फिर उसने धीरे से कहा, तेरी माँ. और फिर उसने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए. उसने कहा, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ने ही मारा है. मैं सिर्फ अपने बच्चों को सच दिखाने आई थी जो कि मैंने दिखा दिया. पर उस तांत्रिक ने जाप और तेज कर दिया और थोड़ी देर बाद उसकी बहन बेहोश हो गई और शायद वो आत्मा मुक्त हो गई. उस दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया. पर अब वो और उसकी बहन एक ऐसी सच्चाई जान चुके थे जो वो कभी किसी से कह भी नहीं सकते थे. उनकी माँ जो इतने साल तक एक अच्छी माँ के रूप में याद की जा रही थी, असल में वो एक विक्टिम थी.
और जो इंसान उन्हें संभाल रहा था शायद वो उनका असली दुश्मन। आज भी रोहन के मन में एक ही चीज़ घूमती रहती है कि पापा ने क्यों किया होगा ऐसा। उसने और उसकी बहन ने आज तक अपने पापा से इस बारे में कोई बात नहीं की, ना ही वो करना चाहते हैं अब। I don't know why. I hope you guys like this story. Summing up, I just want to say please send your experiences regarding any horror or something, anything like that. Horror, weird, anything, any experience you have. It doesn't matter on what topic. We all need to know about each other, right? I mean, not every person can create videos on storytelling. Here I'm providing my email जिससे कि आप अपनी स्टोरी मुझ तक भेज सकते हैं। और आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिए कि आप एनोनिमस रहना चाहते हैं या फिर आप अपना नाम ओपन रखना चाहते हैं। ओके, सो टेक केयर गाइस एंड कीप वॉचिंग इट। बाय।